गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, गुत्थी को आग लगा देगा क्या। साखी नंबर 2, सबसे सवा निकले। साखी नंबर 3, जुआ खेलने वाले हत्यारे। साखी नंबर 4, इश्क बादशाह है। साखी नंबर 5, मंसूर जैसे सूली चढ़ गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहली साखी आपके कदमों में पेश करने जा रहा हूँ। मुलाजा फरमाइए। साखी नंबर 1, गुत्थी को आग लगा देगा क्या। अमरपुर धाम में सत्संग था और रामसरा गांव के स्वतंत्र पार्टी का लीडर श्री बुद्धराम ने सत्संग में एक शब्द गाया, गुरु मिले भोलावन हार, आज सुरता झूल रही, किंगरे किंगरे रूप उपारा, और ये बाबे शावन शाह का दरबारा। समर्थ सोना नूरानी सच्चा सहायक साईं जी ने जब अपने मुर्शद सावन शाह की शोभा सुनी तो प्रेम में ऐसा लटका खाकर झूमे कि जैसे गर्दन टूट पड़ी हो। श्री मक्खन लाल से फरमाए, अरे मक्खन, इस गुत्थी को आग लगा देगा क्या। जिसका खजाना है उसकी सिफ्त पर लुटावे ना। फिर उसके गले में बेशुमार नोटों का हार डाल दिया। और जिस समय सत्संग खत्म हुआ तो श्री पतराम को गुफा के अंदर बुलाया और अपनी नूरी रसना से फरमाए, बुद्धराम को कहना कि ऐसा राज फिर कभी न खोले। अपने मुर्शद की बड़ाई पर जान कुर्बान न करे तो और किस पर करें। उसके नाम पर उसका खजाना लुटा दें तो बाहर मुखी मालूम होते हैं। साखी नंबर 2, सबसे सवा निकले। मथुरा का श्री लालचंद रोहतक में रहता था। उसको जब अकाल मूरत सतगुरु जी के बारे में पता चला तो दर्शन के लिए आया। सतगुरु साईं जी के दर्शन के लिए सिरसा से गिदराना और फिर कालावाली में आया। तो पहली बार जब सत्संग में दर्शन पाए और पीछे खड़ा हो गया। नूरी पवित्र अलमस्त चेहरे को निहारे जा रहा था। जब रब्बी स्वरूप का ध्यान किया तो उसका दिल लोटपोट होकर गाने लगा। दिलों के जानी सबके प्यारे हाजिर नाजिर जिंदाराम मस्ताना शाह जी फरमाए, भाई तू कौन है, पीछे क्यों खड़ा है, आगे आ, तू तो कुछ बोलना चाहता है। लालचंद ने कहा, हाँ जी का उत्तर देकर उसका शरीर गाते हुए दिल को लेकर स्टेज पर आया और दिल के साथ ज़बान भी गाने लगी। और उसने क्या गाया, मलाइक से बशर से हूर से सबसे सवा निकले। मलाइक से बशर से हूर से सबसे सवा निकले, हमारे शहनशाह दोनों जहानों से सवा निकले। हम जो समझते थे क्या इलाही, पर ये क्या निकले, इस कूचे में यारो ये तो हमारे खुदा निकले। खुदा इन पर फिदा निकला, ये खुदा पर फिदा निकले, मोहब्बत में एक दूसरे के ये मुब्तला निकले। चलो यारो आज ही दीदार कर लो सत्संग में उनका, क्या जाने कयामत कब हो और क्या माजरा निकले। उसका दिल गाया, शरीर गाया और जो जीभ के द्वारा बाहर सुनाई दिया। अलमस्त मौला की मस्ती भरी किरण से वह मस्त और पगला बना दिया गया था और उससे नामदान की प्रार्थना की। नूरानी मौला सबसे सवा सोने पीरों के पीर ये फरमाए कि तुम्हें नाम सिरसा के सत्संग में देंगे। परंतु अब तड़प इतनी हो गई कि घर वापस जाने को जी ना करा। 20 दिन सत्संग में पड़े रहे। वह 20 दिन वहीं चरणों में रहने लगा कि नाम अब लेकर ही जाएगा। घर में गरीबी
थी उसके पुत्र ने 70 रुपये भेजे, जो पति घर न होने के कारण डाकिया वापस ले गया और उसकी पत्नी प्राप्त न कर सकी। 20 दिन के बाद उसने अनलभ अमृतीय नाम की दौलत बख्शी गई तो वह वापस घर लौटा। उसकी पत्नी ने मनी ऑर्डर के बारे में कहा तो उसने उत्तर दिया, क्या 70 रुपये को रोती है, 2 जहानों की दौलत लेकर आया हूँ। जब सेठ मथुरा गया तो मूर्ति बनाने वालों के पास गया। उन्होंने बताया कि वे ठाकुर बना रहे हैं। वह कहने लगा कि ठाकुर ने 3 लोग बनाए हैं, तुम कौन सा ठाकुर बना रहे हो? हाय हाय तुम्हारा सत्यानाश हो। साखी जुआ खेलने वाले हत्यारे। अमरपुर धाम में प्रेमी जुआ खेले। मस्ताना शाह अपरंपार बेपरवाह साईं जी ने अमरपुरा धाम आना बंद कर दिया। श्री रूपा और श्री हजारे ने प्रार्थना की तो फरमाए कि पड़ो खड्ड में, असी की लेना। कुछ समय के बाद अचानक फिर पधारे और सबको बब्बर शेर की कड़कती दहाड़ों से लानते पाए। फिर फरमाने लगे, आगे से ऐसा ना करना। तो श्री पतराम ने प्रार्थना की कि माफ़ कर दिया जाए तो कड़क कर फरमाए, तेरे जैसे हत्यारे के लिए तो माफ़ी का खाना ही नहीं। श्री पतराम ने भोलेपन में बालक रूपी साईं अविनाशी सतगुरु जी से कहा कि जी गुनाहगार तो ज़रूर हूँ पर हत्यारा नहीं। समर्थ डाडा बेपरवाह दाताजी गरजती दहाड़ों से फरमाने लगे, पतराम तू समझता होगा कि ये जगह डेरे के लिए मैंने दी है। नहीं, ये दिल से ख्याल कट दे, ये जगह पर मालिक को खेल करना मंजूर था। ये धरती की पुकार थी। फ़कीर किसी को आगे करके काम करते हैं। अब जो कोई रूह आवे तेरे को जुआ खेलते देखे तो नई रूह अभाव लाएगी कि जिसने ज़मीन दी है, सेवा भी खूब की है, रिश्तेदारों से मुकाबला किया, ऐसी रूह जुआ खेलती है तो इत्थे क्या रखा है। रूहें अभाव लेकर जाएंगी तो युगो युग तक छुटकारा न होगा। रूहों का घात करने वाला तेरा स्वरूप होगा। फ़कीर की शरण बगैर रूहों का छुटकारा न होगा। बोल, तू हत्यारा हुआ न हुआ? श्री पतराम ने रो रो कर माफ़ी मांगी। साखी इश्क बादशाह है। एक बार अमरपुर धाम में सत्संग के दौरान एक पंजाबी औरत आई। नूरी अलमस्त दर्शन पहली बार किए तो नाचने लग गई। उसको मस्ती की किरण पहली बार प्राप्त हुई थी तो उसने किसी प्रकार भी किसी तरह की शर्म न की। नूरानी अलमस्त दयावान मौला मस्ताना जी फरमाए, देखो भाई, बादशाह ने किला बनाया और उसमें काफ़ी कोठियाँ बनाई। सब कोठियों का बादशाह कुल मालिक ही हैं, जिस कोठी में चाहे डेरा लगाए। इस तरह इश्क प्रेम बादशाह है। ये रूह रूपी कोठियाँ उसी मालिक की हैं। इश्क बादशाह जिसमें चाहे डेरा लगाए। इस बीबी में इश्क प्रकट हो गया है। बहुत बड़ी हस्तियों में ना हुआ। डेरा में सेवा चल रही थी। एक बीबी जो झाड़ू दे रही थी, उसे देखकर खुदाओं के खुदा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी अपने मुखारबिन से फरमाए, एक बार की सेवा से ये वतन जाएगी। वहाँ के सुख का वर्णन नहीं हो सकता। यह सुनकर वह बोली कि बाबा जी, मैं इन जीवों की खुशकिस्मत का बयान नहीं कर सकती। एक बार के झाड़ू सेवा से मैं वतन गई। जो रात दिन चरणों में सेवा करते हैं, उनका क्या हाल, उनका क्या वर्णन है, वर्णन नहीं हो सकता। एक बार बागड़ के डेरा में दिल्ली के कुछ प्रेमी आए तो सचखंड का वर्णन सत्संग में आया कि वहाँ बहुत बियाबान पहाड़ हैं, ऋषि मुनि भी वहाँ ना पहुँच सके। यह बात सुनकर दिल्ली के प्रेमियों ने पूछा कि बाबा जी, सिमरन भजन तो होता नहीं, मन बहुत पापी है, आप हमें कैसे ले जाएंगे?
निरंकार अलमस्त पातशाह इश्क प्रेम के घोड़े पर चढ़ाने वाले जिंदा प्रेम स्वरूप दोनों जहानों के हर घट में मौजूद रहने वाले सोने साईं जी फरमाए, अब तुम दिल्ली से बागड़ तिब्बो में जिस प्रेम के घोड़े पर चढ़कर आए हो उस पर चढ़कर जाओगे। प्रेम की रफ्तार बहुत तेज होती है, सिर्फ एक आह कहने के टाइम में ही सचखंड पहुंच जाओगे। साखी मंसूर जैसे सूली चढ़ गए। सिरसा अनामी गुफा में निरंकार अलमस्त दुख भंजन सुखदाता जी चाय पी रहे थे। श्री राम साधु ने प्रार्थना की कि साईं जी, आपके बारे में मन विचित्र विचार पैदा करता है कि आपने कभी नहीं बोला कि मैं खुदा हूँ। बेथा लब सोने अलमस्त मस्ताना शाह मौला जी ने कहका लगाया और मीठी मस्त रब्बी रसना से फरमाए, भाई है कोई और सुनने वाला राम की बात। श्री पलटू साधु दूसरे कमरे में था, वह भी आ गया। नूरी मुख पवित्र रसना से फरमाए, बेईमान धुनीदास से धुनकार चलाकी कराया। मस्ताने को धुन धारना चाहता है। मस्ताना कामल ने मुर्शद का पाठ पढ़ाया है, तेरी बातों में नहीं आएगा। श्री राम ने फिर से प्रार्थना की कि अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। उस समय बाहू की पोथी मंगवा कर पढ़ाया, आशिक होवे इश्क कमावे दिल रखे वांग पहाड़ा हूँ। मंसूर जहे चक सूड़ी दिते जेड़े वाकफ कुल इसरारा हूँ। फिर नूरी मस्त रसना से फरमाए, अरे ये जाहिर करने का राज है क्या, ये छुपाने का राज है। मंसूर को सूली शम्स तबरेज की खाल उतरवाई, पलटू को जिंदा जलाया। अगर कोई बादशाह की लड़की से खुल्लम खुल्ला इश्क कमावे उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है। स्वामी जी महाराज चोरी से खावंदड़ा रिझा, यानी कि खावंदड़ा मालिक होता है, यह सारी बात समझा दी। रिझाने का भाव है माना, सारे का भाव समझाया और साफ साफ जाहिर भी कर गए और छुपा भी गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके कदरों में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।